हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति। चलिए आज अपन बात करते हैं जो आज भारत में अपने चल रहा है हालात। 22 अप्रैल 2025 को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके विरोध में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन सिंधु चलाया था और उसकी हम और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी भारतीय आर्मी सेना का बहुत ही गर्व से नमन करती है। तो चलिए देखते हैं कि जब से देश में बीजेपी आई है, यानी मोदी सरकार आई है, वो हमेशा कहती आई है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देश पे जो भारत माता का गौरव है, जो जम्मू एंड कश्मीर को हम वापस ले लेंगे। और 2014 से आज 2024 यानी 10 साल हो गए, अभी तक उस पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हर चुनावी मुद्दे में हम इस बार हम ले लेंगे, इस बार हम ले लेंगे, इस टर्म में पक्का ही ले लेंगे। लेकिन जो अभी आतंकवादी हमला हुआ था वो है पहलगाम में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में है यहाँ पर। तो इसको तो चलो ये ज्यादा हिस्सा है और ये तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लगभग देखो, मैं अभी बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, पार्ट है, एरिया है, वह भारत का उस पर कितना कब्जा है, यानी अभी प्रेजेंट में कितना अधिकार है और पाकिस्तान का कितना अधिकार है। और इसमें बीच में यानी जो बीच का मटिया बनता है वो चाइना, उसका कितना हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं। ये अपना थोड़ा बैनर पुराना है ये मैप, तो इसमें अपन देखते हैं ये अपना जम्मू एंड कश्मीर है पूरा, जिसमें से यहाँ से लेके ये जम्मू कश्मीर ये है, और ये पूरा जो एरिया है ये लद्दाख है, जिसकी कैपिटल लेह है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। तो इतना पार्ट अभी भारत के हिस्से में है। और ये जो एरिया है, अच्छा इसमें भी आजाद कश्मीर एरिया है, यहाँ से इतना थोड़ा सा, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आजाद कश्मीर है, इस पर पाकिस्तान का अधिकार है। और यहाँ से अपन देखते हैं कि LOC है, जो अपन सॉरी POK, यानी इतना क्षेत्र अभी पाकिस्तान के कब्जे में, इतना ये 12 क्षेत्र, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर उसका अपन आराम से अच्छे से देखेंगे। ये पार्ट है ना, इतना पार्ट, और ये है LOC, ठीक है। यानी इतना पार्ट जो प्रेजेंट में है ना, ये वाला पार्ट अभी मैं साथ और ज्यादा ऊपर जा रहा हूं, मैं यहां तक हो रहा हूं। इतना पार्ट जो प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर का पार्ट है, जो एरिया है, वह भारत के अधिकार में है, इतना। लेकिन और जो ये एरिया है बाहर वाला, ये POK एरिया है, यानी पार्ट ऑक्यूपाइज कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। और ये LOC है, इस पर चाइना का अधिकार है, जो 1962 में हमारा भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उस पर चाइना का विजय हुई और उस पर इसने अधिकार कर लिया। तब से ये इस पर ही शासन कर रहा है, अपना अधिकार जमाए हुए बैठा है। अच्छा अपन देखते हैं, आप पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का ये जो पार्ट है, इतना यहां से लगभग इतना पार्ट है, जो बड़ी अम्मा यानी बड़े दादा बनकर है, तो पूरा भारत का ही, लेकिन बड़े दादा बनकर इसमें किसी तीसरे का पांव फंसाकर, मान लो कि वैसे तो ये कमजोर है, इसको भारत चाहता थपारे दे से छुड़ा लेगा। लेकिन वो पाकिस्तान ने अपने डर की वजह से अपने पड़ोसी यानी चाइना को बीच में लाने के लिए चाइना ने इसमें अपना पांव फंसा दिया है। क्योंकि जब भारत इसको POK लेगा तो इस पर चाइना का जो कब्जा वाला एरिया है, जो पाकिस्तान ने दे दिया है ना, वो भी लेगा। अब वो लेगा तो फिर चाइना भी बीच में आएगा, और चाइना भी बीच में आएगा तो भारत को पाकिस्तान से भी युद्ध लड़ना पड़ेगा, चाइना से भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान ने चालाकी चलकर
चाइना को यहाँ पर बैठा दिया है। अब चाइना यानी चीन इतना मक्कार देश है, वो भी चाहता है चाइना जो चीन है ना, वो तो पाकिस्तान का फायदा उठा रहा है, क्योंकि जो चीन है ना, वो अपना एक कॉरिडोर बना रहा है अपने देश से चाइना थे, यहाँ से लेके यहाँ तक होते हुए जो कराची बंदरगाह है वहां तक, एक उसने सी पैक, ठीक है, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसे ही नाम है, तो वो बना रहा है। और इसलिए, और जो एरिया है ना ये चाइना के कब्जे में है, और ये जो एरिया है जो आजाद कश्मीर एरिया है, और ये जो एरिया है LOC, इस पर यहाँ की जनता इतनी परेशान है कि बहुत ही ज्यादा। तो ये तो चल रहा कश्मीर का मुद्दा, ये एरिया क्षेत्र भी ज्यादा है, ठीक है, जिसको भारत सरकार हर बार बोलती है, हर चुनाव में बोलती है कि हम इसको अब ले लेंगे, और UNO में कई बार बयानबाजी हुई है, और अभी भी अपने विदेश मंत्री बोल रहे हैं, विदेश सचिव बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इसको खाली करे। ऐसे खाली करने वाला कोई, इसको ऐसे खाली करेगा कोई नहीं करेगा, ठीक है। जब तक उसको पीछे से पिछवाड़े में लात नहीं मारी जाएगी, जब तक उस पर कोई जोरदार अटैक नहीं हो रहा, तब तक खाली नहीं करेगा। तो ये तो चलो बड़ा एरिया है, चलो इसको मानेंगे मुश्किल है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा हो, हमारा जो 1935 में ये है म्यांमार, ठीक है, जो 1935 में भारत के आजाद हुआ था, जिसका पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। या इसका एक नीचे आप देखिए तो आपको दिखे तो ये अपना अंडमान निकोबार है, ठीक है, ये पूरा, और ये इतना क्षेत्र अंडमान निकोबार है, आपको दिख रहा हो तो। यहाँ पर एक द्वीप है कोको द्वीप, क्या नाम है, कोको द्वीप। इस द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है, हिस्सा पार्ट जो क्षेत्र था वो भारत का था, लेकिन हमारी पिछली गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इतनी कायराना हरकत की है कि कुछ पूछो मत। एक तो यहाँ पर भी इन्होंने ये क्षेत्र कांग्रेस वालों ने या पहले के प्रधानमंत्रियों ने बोल दिया था ये पार्ट तो वैसा ही है, बंजर है, इसको छोड़ दो, तो ये इसको भी दान दे दिया। और म्यांमार वाले को ये वाला भी द्वीप इसको भी दे दिया, ठीक है। जब इसको ये अपना इंडिया यानी भारत आज की गवर्नमेंट, हम तो आज हम देखते हैं, पहले क्या हुआ था, हमारे दादा परदादा ने क्या किया था, उससे हमें फर्क तो है, लेकिन हमें उससे सीख लेनी चाहिए। यानी जब कोई ठोकर पड़ती है तो हमें दोबारा रास्ते में जा रहे हैं तो हमें उस ध्यान को देना चाहिए कि हम वहां पर जाएं तो दोबारा ठोकर ना लग जाए। तो ये वाला पार्ट तो पहले चलो क्या हुआ, क्या परिस्थिति थी, क्या नहीं थी, उसको छोड़िए। कम से कम आज के प्रेजेंट की हालत देखी जाए तो आज भारत इतना पावरफुल देश है, दुनिया की चौथी ताकतवर सेना, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था पर, जो अभी जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर पर पहुंच रहा है। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक हमारे नेताओं में कोई कठोर फैसले लेने वाला नहीं हो। हमारी सेना में कोई कमी नहीं है, सेना इतनी पावरफुल है, सेना इतनी मजबूत है आज के टाइम पर इंडिया की कि वो सरकार जिस टाइम पर बोले जिस पर अधिकार करना है दूसरे दिन उस पर अधिकार हो जाएगा, इतनी ताकत है आज हमारे इंडिया के पास, इंडिया भारतीय सेना के पास। लेकिन जब तक कोई निर्णय लेने वाला नहीं हो रहा, जब तक कोई आदेश देने वाला नहीं हो रहा, तब तक हमारी सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेरा कहना ये है कि जब तक भारत को ये वाला द्वीप नहीं ले लेता तब तक हमको विश्वास कैसे हो। जैसे अपन कहते नहीं है कि अपन को किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास कब हो रहा है, जब वह बर्थडे पार्टी देगा यानी छोटी पार्टी देगा तभी तो वह शादी की पार्टी दे पाएगा। जब वो छोटी पार्टी दे नहीं पा रहा है तो शादी की पार्टी कहां से उस पर हम विश्वास कर लें। किसी के पास बर्थडे की पार्टी देने की हिम्मत नहीं है
पैसे नहीं है, और वो बोल रहा है कि अरे अरे हम तो अपनी शादी में बहुत अच्छे अच्छे खर्चा करेंगे, बहुत अच्छा अच्छा ये सुविधा वो सुविधा हम देंगे। हम कैसे विश्वास मान लें? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी 56 इंच का सीना आज हिंदुस्तान की 142 करोड़ देशवासियों पर यदि आपको विश्वास लाना है तो सबसे पहले हमारे इस द्वीप को अपने भारत में मिलाइए, क्योंकि म्यांमार ने इस द्वीप को चाइना को लीज पर दे दिया है 99 साल की लीज पर, और चाइना ने इस द्वीप पर अपना बेस बना लिया है, अपना आर्मी बैठा दिया है। देखिए अंडमान निकोबार के जस्ट नजदीक में चाइना यहाँ पर आकर बैठ गया। चाइना तो यूं मान लो वो तो कोई बहाना चाहता है, समझे? मतलब उसे तो एक कोई नेक सांस मिल जाए और वो तो अपना पैर पसार देगा। चाइना ऐसा है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो पॉलिटिक्स है बहुत ही फ्रेश है, यानी विस्तारवादी। तो जब तक और ये हुआ है ना, वो भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मक्कारी की वजह से हुआ है। वो बनना चाहते थे यूएनए के महासचिव। अच्छा, उनके परिवार में एक नाम नहीं याद आ रहा, उनकी सिस्टर थी बड़ी, तो वो है यूएनए की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आप नेहरू परिवार का या गांधी परिवार का आप पूरा डिटेल देखो ये परिवार में तो कोई ना कोई बहुत अच्छे अच्छे पद पर, कोई विदेशों में, कोई जब ब्रिटिश शासन था तब भी अच्छे पदों पर रह चुके हैं। तो ये अधिकार जब तक हमारे जो प्रेजेंट के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब तक इसको, क्योंकि म्यांमार पर अभी भी कोई स्थायी गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी, यहाँ पर भी विद्रोह हो गया था, ठीक है, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनको मार कर भगा दिया देश से। आज यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्थायी सरकार नहीं है। इसलिए ये मौका है, क्योंकि यही मौका है। अच्छा, यहाँ पर ये म्यांमार का एक पार्ट है। अच्छा, मैं ये बताता हूँ कि इसको लेंगे कैसे, तो मैं भी इसको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अपनी सेना है, यहाँ पर एक द्वीप है म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का द्वीप है, इस पर एक थोड़े से पार्ट पर अधिकार कर लो, ठीक है, अधिकार कर लेंगे। और यहाँ पर जितने भी भारत में जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बांग्लादेश या म्यांमार से आए, वहां पर इनको बसा दो। मुस्लिम है, जब वो यहाँ पर बसेंगे तो अरब वर्ल्ड है, जो भी ये 56 देश मुस्लिम देश है, वो भी खुश, क्योंकि नेक काम कर रहा है अपने भारत ने, तो वो भी खुश हो जाएंगे और यहाँ पर इसको बसा दो। अब जब तक म्यांमार आएगा अपन से बोलने के लिए, टेबल पर बैठने के लिए, तो उस पर ये शर्त रखो, क्योंकि हम यहाँ पर तभी इसको खाली करेंगे जब आप यहाँ से किसी दूसरे देश को, यहाँ से किसी दूसरे देश का कब्जा हटा दो। अच्छा, उसमें भी जब डील हो ना, उसमें किसी का नाम मत लेना, क्योंकि नाम लेने से क्या है कि सही नहीं रहता है, ठीक है। इस वक्त अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब अपनी डील हो रही ना, तो उस टेबल पर बैठेंगे जो म्यांमार के भी अधिकारी आएंगे, भारत के भी अधिकारी आएंगे, तो उनसे बोलना, चलो आजा बैठो। जब आएंगे आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, हाँ भाई क्या बात है, कैसा, जब वो आएंगे रोते रोते, हाँ अरे सर आपने हमारे पार्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। हाँ, कब्जा कर लिया तो क्या है, वैसे तो हमारा ही है नहीं, हमारे जो 1935 में ही तो हमसे आजाद हुए थे, हमसे बंटवारा हुआ था, आप कहते हो क्या है, तो हमारा ही। अरे सर ऐसी बात है, चलो बताओ क्या चाहिए, कि सर हमारे इसमें आपने कब्जा कर लिया तो यहाँ से आप हटिए। अच्छा, एक ही शर्त पे हटेंगे, वो क्या, कि आपने जो ये कोको द्वीप है ना, जो चाइना को दे, मतलब उस पर किसी का नाम नहीं लेना, ये कोको द्वीप है ना, जो आपने किसी दूसरे देश को दे दिया है, आप एक डील करिए, आजादी के पास जितना भी कोई भी द्वीप हो, उस पर किसी अन्य देश को आप लीज पर नहीं देंगे, कोई भी देश हो,
यदि इस पर आप सहमत हैं तो आइए बात करिए, अन्यथा चला दिए, लाद दीजिए और बढ़ा दिए उनको। ठीक है, इसमें अपने दोनों भारत का दोनों से फायदा है। यदि वो देता है तो ये भी द्वीप अपना अच्छा है, क्योंकि ये द्वीप है ना वो बंगाल की खाड़ी से बहुत ही मायने है। ठीक, समुद्री एरिया से बहुत ही मायने, क्योंकि आज जो भी व्यापार होता है ना वो समुद्र एरिया से ही होता है। अच्छा, यहाँ से अपना जो एक कुछ साल पहले यहाँ से अपना ये पूछता, जब म्यांमार में विद्रोह हुआ था तो भारत ने यहाँ पर म्यांमार पर कुछ राशन वगैरह भेजा था। तो यहाँ पर जो चाइना है ना उसने वहां की सेना ने इस विमान को भटका दिया था। जो क्या होता है लोकेशन होती है उसको गलत दिखाता है। लेकिन भारत का जो स्वयं एक वो है लोकेशन मैप वाला, उससे फिर बाद में सही कंट्रोल हो गया, फिर वो वहीं पर पहुंच गया। क्योंकि चाइना ने यहाँ पर उसका बहुत ही हाईटेक बेस बना हुआ है। वह चाहे तो कभी भी भारत के जो बॉर्डर एरिया है ना इस पर कुछ भी नजर रख सकता है। तो समझे। तो मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी आपसे यही विनती है कि पहले आप अपने बर्थडे पार्टी दीजिए, कोको द्वीप को हासिल करिए, तब भारत की 140 करोड़ देशवासी आप पर विश्वास करेंगे। हाँ, आप में हिम्मत है कि आप इसको छुड़ा लोगे, ले लोगे। अन्यथा आपकी ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति घोषणाएं धीरे धीरे उजागर हो रही हैं, सबको पता पड़ रहा है। ठीक है, तो आपके 56 इंच का सीना यदि आप मजबूती से साथ दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बर्थडे पार्टी दीजिए, फिर बाटे बाद अपनी शादी की पार्टी, तब हम विश्वास करेंगे हाँ आप में हिम्मत है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा यूट्यूब चैनल है राहुल इंस्पायर्स भारत पर भारत को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।